मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और बिहार से सूर्य उपासना के लोक आस्था के महापर्व छठ के दिन पर हमारी जो राजनीतिक यात्रा है, जो चुनाव को समझने की यात्रा है, सत्ता का संग्राम, जो हमारी विशेष कवरेज है, वो एक एक करके राजधानी पटना से जो हमने शुरू की और बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचते हुए, अलग अलग विधानसभा में पहुंचते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं मधुबनी में। एक ऐसे जिले में, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे स्थान पर जहां की भाषा, जहां के नाम, जहां की तमाम चीजों को लेकर हर कोई जानता है, पहचानता है। और उससे बड़ी बात, मीठी बोली के इलाके और मिथिलांचल में उसकी संस्कृति को, उसके रंग को, उसके स्वाद को दिखाने वाले इलाकों में जब आप पहुंचते हैं तो आपको बिहार का एक और अलग राजनीतिक रंग नजर आता है। तेज धूप है और ये अच्छी बात भी इसलिए है क्योंकि सूर्य उपासना का महापर्व है। सुबह का वक्त है, हाथों में एक कुल्हड़ में चाय है, कहीं पूर्वा कह लीजिए, और इससे आप समझ चुके हैं कि वक्त है चाय पर चर्चा का। बिना किसी देर के मधुबनी के कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं। झंझारपुर विधानसभा, जैसा मैंने आपको बताया, वहां मौजूद है। एक चीज कही जाती है कि आदमी के हाथ में जब चाय का कप हो तो झूठ नहीं बोलता। जैसे कोर्ट रूम में गीता की कसम खिलाई जाती है, वैसे हम लोग बोलते हैं चाय पर इंसान सच्ची सच्ची बात कर लेता है। तो जब आप लोग बात करते हैं चाय पीते पीते राजनीतिक बात, तो थोड़ा झंझारपुर का माहौल क्या है, क्या समझ आता है? वैसे आज महाआस्था का पर्व के अवसर पर समस्त देशवासियों का और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और वैसे हम लोग मिथिलांचल के लोग हैं, झूठ तो बोलते नहीं है चाहे रहे या न रहे। रही बात राजनीतिक की, तो राजनीतिक इस बार पूरे बिहार में निश्चित रूप से परिवर्तन का लहर चल चुका है। यहाँ हो या चाहे किसी दूसरे विधानसभा में हो, इस बार परिवर्तन इस देश प्रदेश की जनता चाहती है कि परिवर्तन हो। क्या नाम हुआ साहब? आनंद कुमार झा। आनंद जी, क्यों आपको लगता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं? उसका कारण क्या है? बहुत लंबा समय 20 सालों से ये सरकार है और बिहार में पलायन की स्थिति पहले जो थी उससे बढ़ गई है। इंडस्ट्रीज यहाँ एक भी नहीं लगी है। लोग परेशान है महंगाई से, लोग परेशान है यहाँ भ्रष्टाचार से। जब या आप यहाँ बगल में बीडीओ कार्यालय है वहाँ या थाना है, या आप जाइएगा एफआईआर करने के लिए जाइएगा इस थाना में, तो बिना पैसे लेके वो एफआईआर करने के लिए नहीं तैयार है। एक ब्लॉक में कोई भी काम करने के लिए आप जाइएगा तो लोग परेशान है पूरा। हर एक जगह बिना पैसे की कोई बात नहीं होती है। इसलिए पूरा जनता, युवा जो है सो रोजगार के लिए जब सरकार के पास जाती है तो उसको डंडा और उसको पुलिस प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ता है। इसलिए इस प्रदेश का पूरी जनता, युवा हो, वृद्ध हो, महिला हो, सभी को कोई परेशान है। इसलिए ये परिवर्तन करना चाहते हैं। सब परेशान है इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। गमछे से हालांकि समझ तो आ रहा है कि मोटा मोटा किधर बोलेंगे, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आनंद जी बता रहे हैं सरकार में आनंद नहीं आ रहा है। नहीं, बहुत आनंद आ रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, 20 साल पहले की हालत देख लीजिए, अभी का हालत देख लीजिए। जब रोड पे चलते थे रोड में गड्ढा देख लीजिए और अभी का देख लीजिए। आप अभी जैसे चलते हैं यहाँ से, हम लोग को यहाँ झंझारपुर का ही हाल बता दे रहे हैं। इसी रोड का जो कुछ दिन पहले ऐसा जर्जर था, अभी देख लीजिए। वहाँ से यहाँ आने में हमको कितना टाइम लगता है। आगे जाइए, इस चौक से आगे 100 मीटर, बस यहाँ से उठिए 100 मीटर निकल के देखिए, तब रोड का पता चलेगा। इस रोड को तो देख रहे हैं, ये 100 मीटर मात्र यहाँ से। तो ये बोलने की ये भी नहीं था। नहीं, हम क्या कहें कि अब आप 20 साल, ये भी सोचिए ना कि 20 साल में सत्ता में है ना। 100 इनका पूरा कर लें फिर। हाँ, आप बढ़िया काट रहे हैं, आप पर आएंगे हम। नहीं, तो 20 साल पहले की हालत जंगल राज की तरह था और अभी यानी कौन सा राज है? कोई अच्छा शब्द बताओ। जंगल राज तो आप लोग बोलते हो, अब कौन सा राज है? अब बहुत अच्छा राज है। हम लोग नीतीश के सरकार में, नीतीश और एनडीए के सरकार में नहीं, पहले की हालत से बहुत सुधार अभी हुआ है। अपराधी के बारे में आप जो बोल रहे हैं मैं तो अमर उजाला के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज तो हमारे पूरे बिहार में माँ छठ का पर्व है। उनका भी मैं छठ व्रतिया को भी और सब भाइयों बंधु को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो भाई साहब बोले हैं, जो हम यहाँ पे 100 गज के दूरी में गड्ढा है, तो आपको भी पता, आप एक एनएच पर चलिएगा, 2 दिन यदि बारिश हो जाए तो गड्ढा हो जाता है। लेकिन फिर भी उसको
मरम्मत किया जाता है, ऐसा नहीं है जो छोड़ देता है, मरम्मत किया जाता है। तो आपको भी पता है जो अभी ऐसे भी आचार संहिता लागू है, ये 14 तारीख के बाद पुनः वो जो भी काम रुका है वो फिर रफ्तार गति से पकड़ेगा। परिवर्तन वाली सरकार आएगी तो भी रफ्तार पकड़ेगा। परिवर्तन वाली सरकार आने वाला नहीं है, परिवर्तन होगा ही नहीं। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, आपको 14 तारीख के हम लोग एक, ये तो छठ का महापर्व है, उस दिन हम लोग जीत का महापर्व मनाएंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद मंडल हुआ है। जी, क्यों आपको लगता है कि एक सरकार जो 20 साल से है वो अगले 25 भी पूरे करेगी? उसका कारण क्या लगता है? 25 से 30 पूरे करेंगे, इसलिए जो ये जो सरकार है, एनडीए के जो घटक दल है, हमारे जितने भी सहयोगी दल है, वो काम किए हैं, विकास किए हैं, ये जुमलेबाजी नहीं किए हैं। जो हम आपको घर घर नौकरी दे देंगे, ये कभी भी संभव नहीं है, घर घर नौकरी देने का। मैं कल इंटरव्यू कर रहा था, मुकेश सहनी हैं, उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो बोले हम कर सकते हैं इसलिए हम वादा कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं इसलिए वो वादा ही नहीं कर रहे हैं। ये संभव नहीं है, कोई भी सरकार के लिए संभव नहीं है। नहीं सर, कोई भी प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया और ठगने का काम किया है, तो कहे हम रोजगार देने का काम करेंगे। दे रहे हैं। आज है आधारशिला के साथ उन्होंने बोले हैं बिहार को, यदि आप 20 साल से सत्ता में काम किए रहते तो चुनाव घोषणा होने से पहले 2 घंटा पहले महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया भेजने का काम नहीं करते। ये तो पूरा वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। ये सरकार फेल है। ये नाम हुआ आपका? कौशल कुमार सिंह हुआ। बिहार में आपराधिक घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अपराधी के स्टेट बना दिए हैं बिहार को आप लोग। बच्चे जो है निडर से, चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, बेधड़क घूमते हैं। नाम पूछना भूल गया था। गौतम कुमार राय मेरा नाम हुआ जी। दिन हमारे अंकल जी हैं, गार्जियन समान है, बोल रहे हैं कि बच्चे अभी घूम रहे हैं। अब खुद ही इनको याद नहीं है जो चेयरमैन के घर के सामने दिन दहाड़े गोली मार दिया गया था, क्या वो जंगल राज का प्रतीक नहीं है? हम तो उसको जंगल, आप जो बताए मैं उसको भी जवाब दे रहा हूँ। नहीं, जंगल राज के बात जो कर रहे हैं, इस सुशासन बाबू के अंदर में जंगल राज अभी प्रत्यक्ष ले लीजिए। 4 जो उग्रवादी था, जो इनामी था, इसमें हिंदू और मुस्लिम नेतृत्व को चाहती है, तो क्योंकि बीमार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिना माइक के बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ। हमारे भाई साहब अभी रोड नाला की बात कर रहे हैं, हमारे भाई साहब अभी रोड नाला की बात कर रहे हैं। हम बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पूरे बिहार की जनता को, हमारी जीवन की रोड नाला कोई अहम नहीं है, जिंदगी की अहम है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। तो रोड नाला तो आती रहेगी, सरकार बनती रहेगी, टूटती रहेगी। तो हम कल एक बड़े मंत्री से बात कर रहे थे, वो बोले कि ये जो लोग बोलते हैं कि रोड की जरूरत नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ने रोड बनाने के अलावा क्या किया, वो बोले बाकी बिल्डिंग बना देंगे, बिना रोड के कोई चला जाएगा। हम वही तो बता रहे हैं ना, सरकार आती रहेगी। हमें बताइए ना, जो हमें ये जब तक ये तीनों चीज नहीं होगा, ये इनका भी सवाल वाजिब है ना कि 20 साल में, ठीक है आपने पहले 5 साल में रोड पर काम किया, अगले 5 साल शायद बिजली पर काम किया, फिर जो अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम मोकामा से शुरू किए, पटना से शुरू किए, तो मोकामा में आकर लोग बोलने लग गए कि हॉस्पिटल चाहिए। रोजगार की जो एक बात आती है, आपने कहा सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है, ठीक है, पर सबके पास कोई ना कोई आय का साधन तो होना चाहिए। सर आज जो 10,000 रुपया जो दिया है महिला को, ये कोई ऋण नहीं, रिश्वत है। नहीं, कोई ऋण नहीं है सर, ऋण नहीं है, कोई प्रोत्साहन राशि दिया गया जो उस पे वो अपना काम करे, आत्मनिर्भर हो, ठीक है। उसके बाद जो महिला काम करेगी उसको 6 महीने पे सर्वे होगा, उसको अच्छा से काम कर रहे उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं एक बार जो पहले नहीं बोल पाए, और आप तो पूरी छठ की तैयारी के लिए वही मार्केट करके पहले समझाइए कि क्या होता है। हम तो बाहर से आए हैं, थोड़ा हमको समझ भी आए। लोग तो सूर्य को प्रणाम करते हैं, डूबते हुए और उगते हुए दोनों सूर्य को। और अभी हम ये कहना है कि जो स्थानीय जो हम लोग के जो विधायक हैं, वो उद्योग मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, और उनके द्वारा लगभग वो 3D मॉडल हमेशा जनता के बीच में भ्रमित करने के लिए लॉन्च किया जाता है। 2000 3D मॉडल वही बता रहे हैं आपको, जो 2008 में मखाना प्लांट जो उन्होंने बताया कि बिहार का पहला मखाना प्रोसेसिंग प्लांट झंझारपुर में खुला है, और वो प्रोडक्ट चालू भी हुआ, पर वो मखाना प्लांट बंद है। आज वो उद्योग मंत्री है, पर उनसे वो कारखाना चालू नहीं किया गया।
बच्चा बहुत समझदार है, देखिए तुरंत खुश हो गया कि हाँ ये वीडियो बन लेना जी, चाहिए। जी। तो हम लोग का बस एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, और उसी पे हम लोग काम करेंगे और जनता को दिखाएंगे। जो आपका विधायक जो उद्योग मंत्री है बिहार में, उससे जब अपने क्षेत्र में मखाना प्लांट नहीं चालू किया गया और प्रधानमंत्री जी लंबे लंबे भाषण देते हैं, जो बोलते हैं कि राहुल गांधी वहां कूद गए वहां कूद गए, तो आप खुद अपने क्षेत्र में अपने उद्योग मंत्री से पूछिए कि 10 साल से ये मखाना प्लांट क्यों बंद पड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत राज। अब इधर आ जाए। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे और सुन भी लिए होंगे सबको सुनकर क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ प्रॉपर झंझारपुर की बात करें या पूरा बिहार का बात करें, तो यहाँ जीत हार का मार ये नहीं है। यहाँ सिर्फ है जो कितने मार्जिन से एनडीए जीत रहा है। यहाँ 41,000 से नीतीश मिश्रा जी जीते थे, हम लोग उसको 75,000 के पार ले जाने के चक्कर में है। यहाँ पहले से ऐसा बोल देंगे, फिर लोग बोलते हैं देखो ईवीएम सेट है, जीत का तो पक्का है, मार्जिन पे काम कर रहे हैं। नहीं है, उन्होंने काम किया है और काम के बदौलत आते हैं। यहाँ से 2 कदम की दूरी पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ जाके देखिए, आंख का बीज छूट जाएगा। जिन लोगों को आंख पर चश्मा लगा है, जाके देखिए। चश्मा हम लगाकर घूमते हैं, आप लोग ये लाइन बोलते हैं, हमको लगता है हमारे बारे में बोल रहे हैं। इतना विकास, राजनीतिक चश्मा ना, ये वाला तो ठीक है। जी जी जी, इतना विकास का काम हुआ है माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो गिनाते मैं थक जाऊं तो भी ये कम होगा। आप देखिए, रिवर फ्रंट बन रहा है, यहाँ नगर परिषद में कितने तालाबों घाट का सौंदर्यीकरण हुआ है, यहाँ बियाडा के तरफ से कितने क्या कहते हैं फैक्ट्रियां बनाई जा रही है, उसका भी काम चल रहा है। बस आप जहाँ खड़े हैं वहां से 2 फलांग की दूरी पे आप जाके साइड विजिट कर सकते हैं। आपका मेरा नाम बैजू नारायण चौधरी हुआ। सहमत हैं? फंस गए बीच में लग रहा है, इधर के। नहीं गए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मेरा नाम प्रदीप ठाकुर हुआ, मैं जिला का मीडिया प्रभारी भी हूँ। कौन पार्टी का? बीजेपी का। तब तो फिर काफी सहमत। जी जी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मोदी जी हम लोग के देश में राम के अवतार के रूप में आए हैं। वो राम के अवतार हैं मोदी जी। विपक्षी सुन लेगा तो बोलेगा वनवास भेज दें क्या? उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर जो विपक्ष, सुन लीजिए, विपक्ष की जो बात हो रही है, सुन लीजिए, विपक्ष की बात, मतलब विपक्ष जो हम लोग को बोल रहा है, जो तेजस्वी यादव, जो लालू का परिवार अपने परिवार को, दूसरे के बहू बेटी को इज्जत नहीं दिया और किस गुंडा राज मतलब बिहार पूर्व में झेला है, वो कोई भूला नहीं है। और वो जो है बहू बेटी की बात करती है, अभी माँ बहन योजना चला रहा है, जो दूसरे माँ बहन का इज्जत नहीं करता है, वो माँ बहन योजना चला रहा है तेजस्वी यादव। तो जनता अब पूरा बिहार के लोग बोल रहे हैं 2005 को भूल जाइए। जनता अब पूरा जागरूक है, पूरा बिहार। अब तो सीधी सी बात है, अब लाइट का जमाना है, अब तो लालटेन जलाना नहीं है, अब लाइट का जमाना है, लालटेन जलाना नहीं है। तो इसी पे हम बोलेंगे, अब हर हर मोदी है तो घर घर मोदी ही रहेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमार। कंचन जी। अच्छा, कंचन जी का घड़ी और भाई के घड़ी का रंग एक ही है, लेकिन विचारधारा इतना अलग है, एकदम आमने सामने बैठ गए हैं। समय का रंग भले एक चल रहा हो, समय अलग अलग चल रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रदीप भैया के बात को कोट करूंगा। यहाँ पे इन्होंने बात अभी किए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत ठाकुर है, झंझारपुर से हूँ। इन्होंने अभी बात बोला कि जो दूसरे के माँ बहन का इज्जत नहीं करता है। सबसे पहले हमको आप ये बताइए कि ये किसने बोला कि जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये किसने कहा जो बहुत इज्जत करती है दूसरे के माँ बहनों का? दूसरा बात, इस बार परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि 2 मुद्दे महत्वपूर्ण है। एक तो युवाओं का, जो पटना में बार बार लाठीचार्ज कर रहे हैं आप युवाओं पे। दूसरा पलायन का, आप पलायन पे कुछ कर नहीं रहे। आप 20 साल से सत्ता में, आपसे पलायन नहीं रुका है। और आप बात करें विकास करने की, क्या विकास किया आप बात करें आत्मनिर्भरता का, क्या आत्मनिर्भरता हुआ है? आदमी जा रहा है गुजरात से लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए, गुजरात में मोदी जी जा रहे हैं, तो वहाँ बात करें टेक्नोलॉजी का, वहाँ बात करें आत्मनिर्भरता का। यहाँ रहे तो कह रहे हैं कि रील बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये हमारे मोदी जी हैं, लगते कि ये हमारे मोदी जी हैं। तेजस्वी की सरकार आएगी तो प्लान रुक जाएगी? 20 साल से अगर आपसे नहीं रुका तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमने काम किया है? 20 साल कम नहीं होता है सर, 20 साल कम नहीं होता है। काफी समय था आपके पास, आपने कुछ नहीं किया। लाइन के बारे में जो बोल रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं भाई साहब। एक ही बार बोले, रिपीट कहाँ हुआ है उनका? नहीं कह रहे हैं, जो प्लान जो है कोई भी सरकार आ जाए नहीं रोक सकता है। इसलिए देखिए सर, इसलिए कि आज हमारा जिस तरह से हमारा जो क्षमता है, हमारे में जो काबिलियत है, वो उसको मिल ही रहा जगह। वो ये बोल रहे हैं एनडीए से ना रुक सकता हो, दूसरी तो रोक देगी।
सवाल ही नहीं उठता है सर, सवाल ही नहीं उठता है। अब प्लान की बात रहा है, जो लोग जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं हरियाणा, कोई जा रहे हैं गुजरात जा रहे हैं, कोई राजस्थान जा रहे हैं, कोई महाराष्ट्र जा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ नहीं है? बंगाल के लोग हमारे यहाँ नहीं है? उस तादाद में नहीं ना जिस तादाद में जा रहे हैं, उस संख्या में नहीं है ना। और सर बात रही तो हमारे भी ये जो एनडीए सरकार जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके भी ये बोलते हैं चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नहीं सर, हमारे जो नेतागण है तो पूरा क्लियर कहते हैं हम उन्हीं के अधीन में लड़ रहे हैं। उनके अधीन लड़ रहे हैं, लड़ाई के बाद क्या होना है? एकदम सर, मुख्यमंत्री वही बनेंगे सर, नीतीश कुमार ही बनेंगे। 25 देखिए आनंद आया सबको सुन के। नहीं, लोकतंत्र है, यही तो आनंद है लोकतंत्र का। इन लोगों का काम है कि इस लोकतंत्र खत्म हो जाए। सफेद पोश हैं आप इन सब में। नहीं, वो यही तो हम बता रहे हैं कि हम लोग जो विचारधारा है वो ये विचारधारा में समावेशी विचारधारा का है। इन लोग कहते हैं कि मैच फिक्स है, एकदम 50 बरस तक मोदी रहेंगे, बीजेपी रहेगी। एक तो इन लोगों का वोट हैं अभी ऐसा। नहीं, ये लोग मानते हैं जो इन लोगों की विचारधारा मानसिकता गुलामी करने की है वो करते रहेंगे। अब इनके पास वोटर तो रह नहीं गया, इनके पास वोटर रह नहीं गया। जो भी अब बीजेपी के लोग हैं वो लोग एकदम निश्चिंत हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो बढ़िया है। आप गलतफहमी रहिए और रहिए। रही बात इन लोगों ने कहा कि बहुत काम हुआ है, तो इन लोगों का एक काम आप पूछ लीजिए, जो एक काम बढ़िया कौन काम हुआ है। जाएंगे काम बताते हैं। मोदी जी आए हैं तो झंझारपुर में लोग तो कहता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन मैं कहता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऊपर मोदी जी है, बिहार में नीतीश जी है, यहाँ नीतीश मिश्रा जी हैं। जो झंझारपुर में जो चीज सपना था लोगों का, मेडिकल कॉलेज, इंजन की ट्रेन तो नहीं बना देंगे किसी दिन कि इंजन की ट्रेन बन जाएगी, इतना इंजन लगाते जा रहे हैं। यहाँ तो वही हम बता रहे हैं। झंझारपुर में उद्योग देख लीजिए, जो यहाँ डब्बा कम हो जाए, इंजन ज्यादा लग जाए। नहीं, डब्बा कम यहाँ पे काम करने में तो समय लगता ही है। कितना 2 साल 4 साल यही लगेगा। अरे 20 साल में नहीं। आप 20 वर्ष बोल रहे हैं। 20 वर्ष पहले क्या था बिहार में? क्या नाम है? चंदन कुमार मंडल। कितनी उम्र है? 19। 20 साल पहले का तुम बताओगे। हम लोग यूट्यूब पर देखे हैं, आए सोशल मीडिया की दुनिया है। आप भी सोशल मीडिया पे आए हैं। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि यूट्यूब पर 20 साल पहले का वीडियो देखे हो? देखे हैं, अभी भी चर्चित हो रहे। जो 20 साल पहले कैसा था दुनिया? 2000 का स्पीकर ले लीजिए, जो सुने थे जो लालू जी का परिवार में शादी होता है तो लूटता है, सही में लूटा है। चप्पल दे रहे हो यार, वो मैं ऐसे आ जाऊंगा। सही में लूटा है। कैसे नहीं लूटा? पटना के शोरूम में लूटा है सब। ये बता रहे हैं कि नए लड़के सब सोच रहे हैं कि आरजेडी को तेजस्वी का साथ देंगे क्योंकि वो नौकरी देने की बात कर रहा है। आप 19 साल के हो, पहली टाइम का वोटर हो गए इस बार, आप क्या सोच रहे हो? नहीं, वो सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। जिस तरह अभी महिला को 35% आरक्षण मिला, उस टाइम नहीं मिल रहा था। उस टाइम अगर दिया रहता तो अभी कोई अभी जाता बीजेपी के पक्ष में उससे। हाँ, वो बोले हैं कि आपसे बात करते हैं। क्या राहुल कुमार। राहुल नाम सुनकर अब बताओ कौन सी साइड से हो? कौन सी? बीजेपी तरफ से हैं और कौन से साइड से हैं? काहे कि बीजेपी आया तब संभव हुआ सब कुछ, और कैसे क्या संभव क्या हुआ? रोड आया बीजेपी के देन है। अभी जो पैर में चप्पल पहन रहा है बीजेपी का देन है। कहाँ गया था 1990 का दौर? भूला नहीं है कोई, कहाँ गया? हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब 1990 की बात होती है, उस समय इनसे पूछे कि उस समय सरकार किन की थी। 2000 ईस्वी के आसपास सरकार किन की थी से बात कीजिए। आपको मौका नहीं दिया गया? क्या दिया गया? आपको पब्लिक ने क्यों हटाया? वही जुमलेबाजी आप आज कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चुनाव में सीधा धांधली हो रही है। आप कहिएगा कैसे? पहले जो चुनाव आयोग का जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है प्रमुख, हाँ ECI जो है वो प्रमुख जो है, उनका चुनाव, एक मिनट सर, उनका चुनाव पहले कैसे होता था सर? पहले एक पक्ष का नेता रहता था, एक विपक्ष का रहता था, और जो वोट होता था, जो मुख्य वोट होता था, वो होता था किनका? CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। लेकिन आपने बदल के क्या कर दिया? वोट कहाँ होता था? उनका होता 3 लोग मिलकर चुनते थे वोट। तो जो प्रमुख जो वोट होता था, एक पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया, एक CJI हो गया। लेकिन आज क्या कर दिया गया है? एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा, एक कैबिनेट का मंत्री होगा। आप बताइए ECI किसका चुना गया? और उसी पे आज सवाल उठ रहा है ज्ञानेश कुमार पे, वोट चोर कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा होता था? पहले होता था, आपको पता होना चाहिए, पक्ष होता था, एक नेता प्रतिपक्ष होता था, और एक CJI होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो जज होते हैं वो होते थे। लेकिन आज जो चुना जा रहा है, चुनाव आयोग को कौन चुनता है? एक पक्ष का, एक विपक्ष और एक कैबिनेट का मंत्री। कैबिनेट का मंत्री किसका है?
पक्ष का है। आप बताइए कि जो चुना जाएगा चुनाव आयोग वो निष्पक्ष होगा कि किसी के पक्ष का होगा? सरकार बदलेगी तो दूसरी सरकार भी तो ऐसे ही चुनेगी ना फिर। ये तो गलत है ना सर, आप तो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं सर, हम तो लोकतंत्र खत्म करने के पक्ष में नहीं है ना सर, आप बराबर रखिए। ठीक है, हाँ आता हूँ हाँ। वहाँ आसानी से हमारे भाई साहब हमारे आसानी से वो भाई साहब कर दिए कि 1990 में क्या हाल था। उन भाई साहब को पता है कि 1990 में बिहार की बजट कितनी थी? उस समय में झारखंड इंक्लूड था। वो बोल रहे हैं अपराध की बात कर रहा हूँ मैं, बजट की नहीं। अपराध रोकने के लिए बजट से ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत है, अपराधियों पर लगाम की जरूरत है। हम तो इससे पहले अपराध के बारे में बोल दिए। दिन दहाड़े 12 बजे के करीब चेयरमैन के घर के सामने गोलीकांड हुआ है, अपराधी अभी तक नहीं पकड़ाया है। गया पटना में पारस हॉस्पिटल था, उसमें घुस के गोली मार देता है। कहाँ है इसका सुशासन? सुशासन के नाम पर ये लोग ठगने का काम करता है। बिहार की जनता ने कर लिया है कबूल, कमल की फूल मेरी सबसे बड़ी भूल। झूठ फरेब और धोखा है ये सरकार का, यही लेखा जोखा है। अब 20 साल में ये सरकार चलने वाली नहीं है। कुछ है ऐसा वाला? जी अब ये सरकार नहीं चलने वाला है। ये 2 लाइन वाला बढ़िया था, और भी है? नहीं सर, जब फिर आ जाएगा पहले इन लोग से पूछा। इन लोग के पास भाई साहब जो बोल रहे ना, जो बहुत अच्छा अभी दोहा दिए हैं भाई साहब, अच्छा है ना? मैं अच्छा नहीं कह सकता हूँ इसको। भाई साहब कह रहे हैं ना, जो कमल को दे करके हम भूल कर गए, सो यहाँ बिहार की जनता ने कर ली है कबूल, कमल की फूल मेरी सबसे बड़ी भूल। जो बड़ी ये जो कह रहे हैं, ये जो बोले हैं बहुत बड़ी भूल किए हैं, तो यहाँ के जनता भूल नहीं किए हैं, तो फिर फूल खिलाएंगे। 25 फिर से नीतीश। आपके पास भी रेडी है ना 25 नीतीश जी? ये लीजिए, फिर आया कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार ऐसा सरकार अभी तक आया ही नहीं है। सरकार उसी का होगा, उसी का बनेगा। और ये बोल रहे थे जो एक बात, किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं? पार्टी बताना। बीजेपी हम सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि नीतीश कुमार बनेंगे तो ज्यादा अच्छा? अभी एनडीए का है तो एनडीए में नीतीश कुमार ही है, ठीक है। एनडीए की सरकार है, घोषणा हम लोग मान रहे हैं, अभी भी मुख्यमंत्री मान रहे हैं, अभी भी मुख्यमंत्री मान रहे हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री मान रहा है। अब बीजेपी का बनेगा तो अच्छा लगेगा कि नीतीश कुमार बनेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, देखिए गठबंधन में एनडीए ही बने, एनडीए गठबंधन में है तो नीतीश कुमार ही बनेगा। अरे लड़े बिना चिल्लाए बिना, आराम से। उनके ऊपर इतना दबाव ना डालिए भाई, खुद बता देंगे, हम आ जाएंगे। देखिए इन लोगों का, हमने कहा कि इन लोगों ने जो कहा कि फिर से आएगी सरकार, 20 साल से है, लेकिन एक काम नहीं गिना पाए कि हमने ये काम किया है, लेकिन फिर से आएंगे। ये जनता काम गिनाने बैठूंगा थक जाऊंगा, और नहीं गिना पाएंगे ना, अब गिना नहीं पाएंगे। बहुत काम हुआ है, बहुत काम, इसके अलावा क्या काम हुआ है वो नहीं बताएंगे। इसलिए इस प्रदेश की जनता निश्चित रूप से मन बना ली है कि इस बार जो है तो खत्म करना है। क्या नाम हुआ आपका? सुंदर यादव। क्या खरीद कर जा रहे हैं? हम मूले खरीद करके जा रहे हैं। क्या है माहौल? माहौल तो बहुत गड़बड़ है। नीतीश सरकार में महाजंगल राज से जंगल राज हो गया। दिन दहाड़े गोली मारता है। चेयरमैन खुद बोल लेंगे, मत बताओ, बहुत दम है। चेयरमैन को सामने में गोली, घर के सामने में गोली मारा, लेकिन गोली नहीं चलता था। नहीं जी, इतना गोली नहीं चलता था। हम लोग इसी चाहते हैं बिहार बदलाव और प्रशासन सब जो है तो मनमानी घूस लेता है। वार्ड पार्षद है वो भी मनमानी घूस लेता है, तो कहेगा हम नहीं देंगे, आप नहीं। बहुत खुश हुए हम लोग बीजेपी के आदमी है, बीजेपी उनको सुन के खुश हुए। बीजेपी का आदमी है श्याम साहब, हम जो बीजेपी का है, मोदी का सरकार बने। अरे बिहार में मोदी की सरकार कहाँ है? अब मोदी का आदमी बनेगा सरकार। नीतीश जी मोदी जी के आदमी है। हाँ, अभी सरकार है उनका। अभी अररिया संग्राम में एगो चौकीदार को बेटा को किडनैप करके मार दिया, गोली हत्या कर दिया। अब सरकार पलटेगा तो एक भी हत्या नहीं होगा। नहीं होगा, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा। इस बार रहेगा, बदलाव होगा इस बार, बदलाव। क्यों इतना खुलेआम पटना में देखे, हम ऑटोमेटिक घुस गया, तरतरा दिया, पता भी नहीं चला अभी तक। क्या नाम हुआ भाई? जागेश्वर चौधरी। हमारा नाम सर वेदानंद भंडारी हुआ। 1 मिनट सर। यहाँ पे हम लोग 3 बार नीतीश जी को जिताए, 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री जी का लड्डू भी, मिठाई भी हम चढ़ाए, जो हमारा बिहार का विकास होगा। लेकिन बिहार में सर आप ये देखिए कि बदहाली इतना है कि नौजवान और मजदूर, गरीब, औरत, महिला, बच्चा
नाबालिग सबको ये जो है माफिया राज में तब्दील कर दिया। गली कुची में जाइए तो आपको बच्चा बच्चा दारू बेचते दिखाई देगा, लड़की औरत महिला, आपको उसका परिवार पूरा बर्बाद कर दिया है। एक मिनट, होम डिलीवरी हम रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन उन लोगों को बिहार के जो है आपको जो है दारू बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दारू सर देखिए चालू हर राज्य में है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक मिनट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। काहे कि यहाँ पे माफिया सब जो है गरीब मजदूर और बेरोजगारों को ये धकेल दिया है। और बिहार का चालू होगा तो आदमी जो है बाहर आ जाएगा। ये सब माफिया राज नहीं चलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कल कारखाना होना चाहिए। यहाँ पे शराब से रोजगार मिलेगा। अरे शराब से काहे रोजगार मिलेगा? और राज्य में नहीं चल रहा है शराब, कहाँ नहीं चल रहा है? पहले रोजगार दीजिए, उसके बाद में दारू बंद कीजिए। पहले रोजगार दीजिए, उसके बाद दारू बंद कर दिए। हम लोग उसके लिए हैं। रोजगार नहीं तब तक दारू चालू रखो। हाँ, तो रोजगार पहले दीजिए, कल कारखाना लगवाइए, फैक्ट्री लगवाइए। 10,000 रुपया घूस दे रहे हैं महिला को इलेक्शन के टाइम में, जो घूस दौर पर चाहिए वो नहीं चाहिए। इसलिए जो 1 करोड़ आदमी जुटा है, जब घूमता लोग जो लोग घूस बोलते हैं, कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो बोले कि मैं वापस कर दूंगा। सुनिए ना, 1 करोड़ आदमी के जुटा लिया है महिला को, और 10 दिन में 10-10 रुपया हफ्ता में देता है। नहीं चाहिए वो वापस क्यों नहीं कर देता? फॉर्म तो महिलाओं ने खुद भरा है ना। जब वो दे रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है? मगर एक करोड़ आदमी जुटा है समूह में, और हफ्ता में 10 रुपया दे रहा है, तो हफ्ता में 10 करोड़ सरकार को जा रहा है। और उसी में से 10,000 दो दिए तो बहुत दे दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप जो बोल रहे हैं जो 10,000 रुपया जो है उसके लिए आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, समझ गए? तो आपको सुनिए, तब आपको प्लान कैसे रुका जाएगा? आप जब तक आपको आर्थिक स्थिति। सर हम बिहारी हैं, हम अपने गर्व से जीते, हमको दूसरे का माल फ्री का नहीं चाहिए। ये तो सब रहे ना, फॉर्म तो भरा सब ने है। सब फॉर्म सब ने भरा, लेकिन सबको आया क्या पता कि मुझे भाई ईमानदारी से बताओ, जब आप ये बोलते हो कि हमको नहीं चाहिए, तो फॉर्म भरने की लाइन में भी तो लोग ही लगे, लोग जो लगे औरतें ही हैं, लगी, उन्होंने मांगा। लोग जो लगे हैं, आप उन्हें पता कीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो सामान्य जनता है। आपको नहीं मिलेगा, आप सर्वे कीजिए एक बार, उस पर बात कीजिएगा। आप ये चीज देखिए कि क्या जो आदमी लाइन में पैसे ले रहा है, क्या वो सरकार का आदमी है या क्या विपक्ष का? नहीं, आम जनता है ही नहीं, विपक्ष का है, सब सरकार का आदमी। इतना सारा सरकार के लोग हैं प्रदेश में। आप एक बार मैं तुमसे ज्यादा बिहार घूम रहा हूँ यार। ठीक है, मैं जानता हूँ। आप एक बार ये पता कीजिए कि कितने रुपए का अभी तक वितरण कर दिया गया है, ये तो पता चल जाएगा ना सर, वो पता कीजिए। दूसरा मुद्दा मेरा ये भी सुन लीजिए। अभी सर इन्होंने बताया था कि बगल में अररिया संग्राम में हत्या हो गई बच्चे की, तो सुशासन की सरकार है ये। और हत्या के जस्ट दो दिन के बाद विकृत मानसिकता वाले लोग उस हत्याकांड में गिरफ्तारी भी हुई, और सुशासन की सरकार ने 2 दिन में इस कांड का उद्भेदन किया, और सभी अभी चारों अपराधी उस हलाक के पीछे हैं। जो लोग सुन लीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसे या मोदी जी वैसे, हम कहते हैं कि उनके बनाए रोड पर न चले, उनका फ्री का बिजली न ले, उनके बनाए हुए पुल पर न जे, फ्री का अनाज नहीं खाए, वही लोग सबसे पहले आगे जाके लाइन में लगते हैं और लेते हैं। इसमें लोगों को भक्त कहा जाता है। मोदी जी का देश है ये, भारत आज से है, इसका इतिहास हजारों बरस से है। ये मोदी जी का देश बना रहे हैं, बताइए। ये है, ये भक्त इन्हीं को कहा जाता है। ये मोदी जी का मानने का टाइम। अरे वही आप नहीं पकड़ना, फिर बोल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ ऐसे नहीं। ये सरकार जो आप लोग का सब सिर्फ 24 घंटा देश की मीडिया यदि 24 घंटा गलत नीतियों का मोदी जी का उजागर कर दे कुछ। अभी आप बोल रहे हो, जब किसी को क्रिटिसाइज करो तो याद रखो उसी मीडिया पर बोलकर कर रहे हो। जी 24 घंटे में अपना समय को भी गिनो ना। आप मोदी जी तो नहीं बोल रहे हो, और आपको भी दिखा रहा हूँ। नहीं था, सिर्फ बीजेपी का गुणगान का। एक मिनट, अभी आप बोले मैं रोका नहीं, 3 बार आया, 4 बार आया, कोई और होगा। हम लोग एक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हमको सिर्फ मोदी से नहीं लड़ना है, हमको चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, मोदी से लड़ रहे हैं, ईडी से लड़ रहे हैं, सीबीआई से लड़ रहे हैं। और मोदी सरकार बिहार में आके कहता है बिहार के लोग घुसपैठिया है, 70 लाख वोटर कटा देते हैं।
मैं फिर कह रहा हूँ, हाथ पकड़ोगे नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। बात करने का तरीका, अगर लोकतांत्रिक चुनाव की बात करें तो उसी तरीके से, आराम से, बहुत आराम से बस। अभी आप लोग बोलते हैं ना सबका बारी बराबर आना चाहिए, तो हाथ पकड़ के नहीं आएगा, और फिर इसलिए लोग बोलता है कि जोर जबरदस्ती होता है। ठीक है, यही तस्वीर देखकर लोग बाहर बोलता है। देखिए सर, हमारे बगल में 10 नंबर वार्ड है। हम जब से नल जल शुरू हुआ है तब से आज तक एक बूंद पानी नहीं आने, तब पूछ लीजिए, घर घर जाके पूछ सकते हैं आप। करोड़ों करोड़ रुपया का घोटाला हो गया। यहाँ जो है घाट, इसके लिए कितना मुद्दा उठाया, कितना प्रेस वाला सब आया था, बोला 2 करोड़ का घाट है, लेकिन यहाँ सब घोटाला हो गया, घाटों सही से नहीं बना। देखिए आप, घाट के बारे में आप किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ सब बगल में। ठीक है, मैं बिल्कुल अंतिम ले रहा हूँ। हम जो है एक योजना तैयार किए हैं। एक मिनट, हमारा एक योजना है जो बिहार से कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन भी रुकेगा, और जिसके लिए जो है आपको, मतलब आपकी सरकार, हमारा सरकार नहीं है, कोई भी सरकार इस योजना को लागू करते हैं तो उससे कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, और पानी के लिए जो विश्व चिंतित है उस पानी को भी बचाया जा सकता है। उसके लिए भारत सरकार का वैज्ञानिक पूरा टीम हमारा दरवाजे पे आए थे, और जो है कन्हैया ठाकुर जी को आप जानते हैं कि नहीं जानते, आप लोग जानते हैं ना, उनसे भी आप एक बार सलाह ले लीजिएगा, वो भी बताएंगे। नीतीश मिश्रा जी को जब हम ये बात बोले तो बोले आप पटना आइए, विभागीय टीम से मिलवाएंगे, और हमको पटना बुलाए, और पटना जब हम गए तो हमको बोलता है कि हम तो बुलाए नहीं। जब हम और गए तो हमको बोलता है हमारे पास अब टाइम नहीं है। अब सोच लीजिए, जनता को वहां पे ले जा करके, और जनता को ये लोग जो है एकदम जो है सो दुर्व्यवहार करता है, उसको बुला करके उसको टाइम नहीं देता है। अभी वोट मांगने के लिए आए, गली कुछ बहुआ रहा है। ये देखिए 1.25 लाख, आप याद दिला देना ना। हाँ, उसको दिलाएंगे। 1.25 लाख रुपया सर यहाँ से लोगों को लिया है। 2750 रुपया भाड़ा ले रहा है, मधुबनी में 1000 रुपया भाड़ा है, फुलपरास में 750 रुपया भाड़ा है, झंझारपुर में है 2750 रुपया भाड़ा ले रहा है। गरीब आदमी को उजाड़ रहा है। अंतिम है बिल्कुल ये। हाँ, देखिए ये लोग जो बोल रहे हैं, हार के डर से इतना बौखला गए हैं ये लोग, जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा बात, एक और मार्केट में आया है फ्रॉड किशोर, जो ब्रांडेड कंपनी की तरह इंटरनेशनल फ्रॉड है प्रशांत किशोर। पहले पूरा देश को ठगा है, अब बिहार के जनता को। पूरा देश जब आप बताते हैं तो ऐसा लगता है आप लोग को भी ठग लिया था क्या? लड़ा तो आपके साथ भी है। नहीं, पूरा देश को ठगा है, और उसके बाद अब बिहार के भोले वाले जनता को ठगने के लिए आया है, जिसका एक वार्ड पार्षद नहीं है, वो कार्ड बनाया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इसीलिए वो बहुत बड़ा ठोक है। हमारे मंत्री जी हमारे मंत्री जी 40,000 से जीते थे, इस बार 80,000 से रिकॉर्ड तौर वोट से जीत रहे। अभी हो जाएगा प्रचार, अभी आपको लिया। अब ये ना, ये एक खत्म नहीं होता है बिहार में, ये हम सीख गए हैं। ठीक है, इस चर्चा को यही विराम दूंगा, और पूरे दिन में मैं मधुबनी के अलग अलग इलाकों में घूमूंगा, लोगों से बात करूंगा, क्योंकि चर्चाओं का अंत नहीं है, लेकिन महापर्व का दिन है। एक अपील करके इस चर्चा को विराम देना चाहता हूं। अब तमाम लोग जो हमारी बातों को सुने, आप सभी से अपील ये है कि अपना अपना मुद्दा है, अपना अपना पक्ष है, किसी को भी चुनना, किसी को भी वोट देना, लेकिन वोट देना जरूर। बिहार ने इस देश में कई सारे उदाहरण बनाए हैं, एक उदाहरण और बनाइए, वोट जरूर दीजिए, और इस देश को सिखाइए कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाता है। इस अपील के साथ ये पूरी चर्चा आपको कैसे लगी, आप हमारे सोशल मीडिया पर इसको देख रहे थे, आप वहां कमेंट करके बता सकते हैं। अमर उजाला के ऐप को आप लगातार डाउनलोड करके देख सकते हैं, और आगे भी जब हम आएंगे वो जानकारी आपको देते रहेंगे, कहां कहां ऐसी चर्चा करेंगे। अपने सहयोगी कमल के साथ मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी, इस चर्चा को ही विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।